नमस्कार, यूपी न्यूज अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के दिन भर की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दें। मंचलों की अब खैर नहीं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फिर एक्टिव होगी एंटी रोमियो स्क्वाड। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंचलों पर लगाम लगाने के लिए बुलंदशहर पुलिस एक बार फिर एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करने जा रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड स्कूल और कॉलेजों में 2 दिन में 2 बार जाकर लड़कियों से बात करेगी और उनकी परेशानियों के बारे में उनसे बात करेगी। लड़कियों से बात कर टीम ये पता करने की कोशिश करेगी कि कहीं कोई मंचला तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर पिंक बॉक्स लगाने का आदेश दिया है। इस बॉक्स में लड़कियां अपनी शिकायत लिखकर भी डाल सकती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश, बोले निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा कराएं। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे और कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों के साथ ही कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं पर कार्य शुरू है उन्हें युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर प्राथमिकता पर पूरा कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के अमरोहा की गौशाला में जहरीले चारे से 55 गोवंशों की मौत, सीएम योगी ने दिए जांच के निर्देश, पशुधन मंत्री को भेजा। बता दें कि अमरोहा की गौशाला में जहरीला चारा खाने से बीते दिन कुछ ही घंटों में 55 से अधिक गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा पशुओं की हालत गंभीर है। घटना पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव पशुधन, निदेशक पशुधन और मुरादाबाद के मंडलायुक्त को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही पशुधन मंत्री से तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने बीमार गायों की चिकित्सा के समुचित प्रबंधन का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सावन में शिव का अपमान, द वीक में छपी तस्वीरों पर कानपुर में केस दर्ज। बता दें कि सावन के महीने में भगवान शिव के अपमान और आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगा है। जी हां, बता दें कि केरल से प्रकाशित होने वाली द वीक मैगजीन में भगवान शिव के साथ ही मां काली की आपत्तिजनक फोटो प्रकाशित होने के मामले में आज हिंदूवादी नेता प्रकाश शर्मा ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मामले में गहनता से जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को मैगजीन की एक कॉपी भी सौंपी गई है। नगर विकास विभाग ने जारी किया आदेश, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए होगी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। जी हां, बता दें कि शहरी क्षेत्रों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अफसरों को जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रभारी बनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने आज इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया कि अधिकारी 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा ट्रांजिट टूर पर रहेंगे। प्रमुख सचिव स्वयं कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा तथा गौतम बुद्ध नगर जाएंगे। वहीं सचिव नगर विकास अनिल कुमार तृतीय बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, लखनऊ। पीएनबी से 44 करोड़ का लोन लेने वाला कारोबारी फर्जीवाड़े का है किंग, बनाई है कई फर्जी कंपनियां। बता दें कि यूपी के बरेली में पीएनबी से 44 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार होने वाले कारोबारी फर्जीवाड़ा करने में उस्ताद हैं। 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में गिरफ्तार हो चुके इन कारोबारियों ने फर्जी कंपनी के साथ साथ फर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया था। इसके माध्यम से ही वे फर्जी ई-वे बिल तैयार करके बड़ा घोटाला किया था। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक की इज्जत नगर शाखा के मुख्य प्रबंधक विवेक मैसी की शिकायत पर सीबीआई ने 43 करोड़ 98 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को नामजद किया है। नामजद लोगों में रचिन गुप्ता, सीमा गुप्ता, सुनील गुप्ता, मुकेश शर्मा, अजय कुमार हैं। रचिन और सुनील ने ही 2018 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा, 17 नगर निगमों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। जी हां, यूपी की राजनीति में लगातार झटके पर झटका खा रही समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव की अब तैयारी में जुट गई है।
बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिन 17 नगर निगमों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। समाजवादी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं हासिल कर सकी है, लेकिन उसने वोट प्रतिशत में शानदार बढ़ोतरी की है। खासकर शहरी क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन काफी सुधरा है। इंसेफेलाइटिस की तर्ज पर तंबाकू नियंत्रण भी संभव, सीएम योगी बोले अभियान चलाने की जरूरत। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तंबाकू का सेवन युवाओं को खोखला कर रही है। जागरूकता से ही इस नशे की लत को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए इंसेफेलाइटिस उन्मूलन की तर्ज पर अभियान चलाने की जरूरत है। इस अभियान की कमान डॉक्टरों को संभालनी चाहिए। लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा डॉक्टर पर ही है। इसके नियंत्रण को लेकर एम्स ने जो अभियान शुरू किया है, उसमें राज्य सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से झटके के बाद कसा शिकंजा, गैर जमानती वारंट जारी। यहाँ 25,000 के इनामी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से झटके के बाद पुलिस ने भी शिकंजा और कस दिया है। पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराए हैं। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस टीमों का गठन किया गया है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। गैंगस्टर मामले में वांछित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 50 लाख रुपए की संपत्ति बीते दिन कुर्क कर ली गई। अफसा अंसारी के नाम पर दर्ज व्यवसायिक भूमि पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। जमीन पर लगी निजी कंपनी के टावर को भी हटाया जाएगा। अफसा अंसारी की अन्य संपत्तियों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। आजम खान से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, कहा तबीयत बेहतर। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते शाम आजम खान से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से बाहर आने पर अखिलेश ने कहा कि उनकी तबीयत बेहतर है। बता दें कि आजम खान को बुधवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर यहां भर्ती कराया गया था। गुरुवार को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत क्रिटिकल बताई है। अस्पताल से निकलने पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान से मिला, उनसे बातचीत हुई मेरी, उनकी तबीयत ठीक है, वह पहले से अब बेहतर है। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से निशाने पर रहे हैं। गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रही सरकार, देश में बढ़ेगी निरंकुशता, मायावती का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर संसद में विपक्ष को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर सदन की कार्यवाही प्रभावित करने और राजनीतिक स्वार्थ साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे देश में हर तरफ निरंकुशता और ज्यादा बढ़ेगी। बता दें कि मायावती ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बसपा संगठन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए संसद के मौजूदा सत्र में हंगामे का जिक्र करते हुए कहा, संसद सत्र के दौरान भी देश की ज्वलंत समस्याओं पर समुचित चर्चा भी नहीं हो पाने से केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी ओढ़ने से बच जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध खनन करवा रहा था युवक, पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर कराने की दी धमकी। बरेली में एक युवक ने बीते दिन पुलिस कर्मियों को खूब बुरा भला सुनाया। यहाँ तक कि उसने सिर्फ 2 मिनट में वर्दी उतरवाने तक की भी धमकी दे डाली। वहीं उसने अपनी पहुंच लखनऊ सचिवालय तक बताया। दरअसल बता दें कि पुलिस कर्मियों ने अवैध खनन के दौरान एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया था, जिसके बाद टाटा सफारी से एक युवक आया और थाने ले जा रहे पुलिस कर्मियों से उलझ गया। उसने पुलिस कर्मियों को जमकर लताड़ा और बता दें कि अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश में फिर लव जिहाद, प्रिंस बन रजाक ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, रेप करने के बाद बताई सच्चाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी और तनाव का माहौल है। खबर है कि एक मुस्लिम लड़के ने खुद को हिंदू बताकर एक हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका रेप करने के बाद बताया कि वो प्रिंस नहीं बल्कि रजाक है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के ठिकाने से AK-47 बरामद, कस्टडी रिमांड के दौरान बड़ी सफलता।
बता दें कि भदोही के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, बता दें कि विष्णु मिश्रा के ठिकाने से पुलिस को AK-47 राइफल और उसके 4 खोखे के अलावा कई असलहे मिले हैं। बता दें कि गोपीगंज स्थित विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से यह बरामदगी हुई है। यहाँ पर AK-47 राइफल, 4 खोखे, 9 mm की पिस्टल के साथ ही कई गोलियां और अन्य असलहा भी मिले हैं। अब सस्ते में पूरा होगा आशियाने का सपना, यूपी के विकास प्राधिकरण घटाएंगे ऐसे फ्लैट्स की कीमत। जी हां, बता दें कि यूपी के अलग अलग शहरों में अपने आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनका सपना अब सस्ते में पूरा हो सकता है। दरअसल बता दें कि विकास प्राधिकरणों की सालों से जो संपत्तियां नहीं बिक रही हैं, उनकी कीमत अब नए सिरे से तय करते हुए उसे बेचा जाएगा। जरूरत के आधार पर नो प्रॉफिट नो लॉस का भी फार्मूला अपनाया जाएगा। आवास विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में 7,000 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही हैं। सिर्फ डिग्री लेने से पूरा नहीं हो जाता डॉक्टर का काम, AIIMS गोरखपुर में बोले CM योगी ने बताया क्या होना चाहिए योग्यता का आधार। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से डॉक्टर का काम पूरा नहीं हो जाता। डिग्री हासिल करने के बाद आगे विशाल संभावनाओं वाला क्षेत्र है, जहां चिकित्सक समाज हित में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। दरअसल बता दें कि बीते दिन CM योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम और नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का उद्घाटन करने के बाद यहां तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर मरीज डॉक्टर के लिए रिसर्च का भी विषय होता है। रेलवे का बड़ा तोहफा, यूपी के इस जिले में भी होगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज। जी हां, बता दें कि रेलवे ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का स्टॉपेज देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक आज से 6 महीने के लिए उन्नाव में ट्रेन का स्टॉपेज देने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार संपर्क क्रांति पहले जब लखनऊ से खुलती थी तो सीधा कानपुर में रुकती थी, लेकिन अब उन्नाव में भी इसका स्टॉपेज होगा। उन्नाव में बिहार संपर्क क्रांति के स्टॉपेज की घोषणा होने के बाद उन्नाव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। डाकघर से 25 रुपए में ऑनलाइन मंगाए तिरंगा, जाने डिलीवरी चार्ज और ऑर्डर करने का तरीका। जी हां, बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान से आम लोगों को जोड़ने की कवायद डाक विभाग ने तेज कर दी है। भारतीय डाक के इस पहल पर आम लोग घर बैठे 25 रुपए में ऑनलाइन अथवा अपने नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकेंगे। तिरंगा घर पहुंचने पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। तिरंगा शहर से लेकर गाँव तक पोस्ट ऑफिस में बिकेगा। तिरंगा शहर से लेकर गाँव तक पोस्ट ऑफिस में बिकेगा। ऑनलाइन तिरंगा बुकिंग के लिए पोस्ट ऑफिस की ओर से www.epostoffice.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर लोग घर बैठे तिरंगा खरीद सकेंगे। तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स, अमेरिका ने किया हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। जी हां, बता दें कि मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों और खतरे को देखते हुए अमेरिका ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक जो बाइडेन के प्रशासन ने वायरस की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया है। बता दें कि 2 अगस्त को राष्ट्रपति बाइडेन ने 2 शीर्ष अधिकारियों को इस वायरस से निपटने का जिम्मा दिया था। अमेरिका में मंकी पॉक्स के 6,600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बता दें कि मंकी पॉक्स यूरोप में तेजी से फैल रहा है। स्पेन, जर्मनी और यूके को मिलाकर करीब 10,000 केस मिल चुके हैं। वहीं मंकी पॉक्स के लिए अभी कोई अलग से वैक्सीन मौजूद नहीं है। स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल भी इसके लिए भी किया जाता रहा है। अब तक दुनिया भर के 87 देशों में मंकी पॉक्स के 26,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार के लिए आज शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका साथ देगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, किया यह बड़ा ऐलान। जी हां, बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी। पार्टी सांसद इम्तियाज जलील ने आज यह जानकारी दी। AIMIM की ओर से यह घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के आवास पर हुई। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की निकली भर्ती, 611 पदों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन।
उत्तर प्रदेश में कई वर्षों बाद आयुर्वेदिक चिकित्सक के 611 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती करने जा रहा है। आपको बता दें कि आज से भर्ती के लिए आयोग की वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष से छीनी बोलेरो गाड़ी, राकेश टिकैत ने की कार्रवाई की मांग। बता दें कि गंज रोड पर बीते शाम गांव झंडापुर के पास बाइकों पर सवार 10-15 युवकों ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह से बोलेरो गाड़ी छीन ली। आरोप है कि युवकों के पास हथियार भी थे। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ता के साथ सर कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी अफसरों को फोन करके कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष ने भाकियू अराजनैतिक गुट युवा प्रदेशाध्यक्ष दिगंबर सिंह के समर्थकों पर कार्ड छीनने का आरोप लगाया है। वहीं दिगंबर सिंह ने कहा कि आरोप बेबुनियादी है, गाड़ी छीनी नहीं, मांग कर लाई गई है। बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार देगी 51,000 रुपए। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ वो लड़कियां ले सकती हैं जिसकी शादी की समय उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जी हां, बता दें कि शादी के 3 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को यह अनुदान दिया जाएगा। वहीं विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान में प्राथमिकता का प्रावधान है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी। जान ले लेंगी यह दवाएं, गोरखपुर में दवा दुकानों की जांच में हैरान करने वाले सच का हुआ खुलासा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दवा की दुकानों पर नकली दवाएं बिक रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में नकली दवाएं बरामद हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी नकली दवाएं बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें एक थोक व 6 फुटकर की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों से 8 दवाओं के नमूने लेकर जाँच के लिए लखनऊ भेजा गया है। अंतरिक्ष में भारत का झंडा, 750 छात्राओं का बनाया आजादी सेट लॉन्च करेगा इसरो, गेम चेंजर हो सकता है प्रयोग। बता दें कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही कहा था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा। अब इसरो इस वादे को पूरा करने जा रहा है। बता दें कि 7 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान अब तक के सबसे छोटे कमर्शियल रॉकेट से आजादी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। ये रॉकेट अपने साथ तिरंगा लेकर जाएगा और आसमान में लहराएगा। आज बारिश की संभावना को लेकर यूपी के 32 जिलों में येलो अलर्ट। जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के पूर्वांचल वाले इलाके में अभी औसत से काफी कम बारिश हुई है, जिससे सूखे के हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के आज 32 जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत कबीरनगर, कानपुर देहात, कानपुर शहर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर हैं। इन जिलों में से आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और इनके आसपास के इलाकों में भारी से भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।